हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम इस समय हो रहा है और 23/8/2024 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उस पेपर का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। इस पेपर में कोई भी मेंटल एप्टीट्यूड यानी मानसिक अभिरुचि का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो आने वाली परीक्षाओं में भी मेंटल एप्टीट्यूड का कोई प्रश्न नहीं आने की पूरी संभावना है। जिनका भी एग्जाम बाकी है वो लोग क्या करेंगे, किस टॉपिक का को पूरा तैयार करेंगे, तो इसके विषय में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल के कौन कौन से प्रश्न हैं जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न था कि दिए गए आरेख में 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवीणता के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो इसमें जो सही उत्तर था इसका सब 12 था, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के पी है तो अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यू। अगला उत्तर हो जाएगा यू। कैसे होगा यू? कि जैसे ए जो है, ए पहले स्थान पर है, एफ छठे स्थान पर है, के 11वें पे है और पी 16वें स्थान पे है, तो अगला जो अक्षर आएगा वो यू आएगा। क्योंकि जो ए से एफ तक जाने के लिए क्या करना पड़ा है, ए से एफ तक जाने के लिए +5 करना पड़ा, और एफ से के तक जाने के लिए यानी 6 से के तक 11 तक जाने के लिए भी हमें 5 करना प्लस करना पड़ा है, और 11 से 16 तक जाने के लिए भी +5 हुआ है, और 16 से 21 तक जाने के लिए भी हमें +5 करेंगे। जब 16 में 5 21 हो जाएगा, तो 21वें स्थान पर यू आता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 89 106। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। इनको हल करके दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेशल आपका रीजनिंग रहेगा, उसके बाद जीएस रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, मैथ का भी रहेगा, अलग रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 266। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसे चुनिए। तो इसमें जो पहले आएगा वो हैंड ओवर आएगा, क्योंकि हैंड में जो सबसे पहले आएगा वो ओ होता है, यानी कि हैंड तक का सभी में कॉमन है, हैंड तक का सभी में कॉमन है, लेकिन इसमें ओ है, इसमें एस है, सी में भी एस 5वें अक्षर पे है, और जो आपका हार्ड है यहाँ पर, हार्ड ये नहीं आएगा क्योंकि आर तो बाद में आता ही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, श्रृंखला पूरी कीजिए। 2 6 12 20 30 42। अगली श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। अगली संख्या जो आएगी वो 56 होगी। यदि h+1 का अर्थ h है और i की बहन है, h-i का अर्थ है h, i का भाई है, और h गुणे i का अर्थ है h, आई की माँ है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि जे पी की बेटी है? जे पी की बेटी है, किसका अर्थ होगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पी गुणे क्यू माइनस जे प्लस एम। पी गुणे क्यू माइनस जे प्लस एम इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर रेयर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया रेयर है, ये सही उत्तर हो जाएगा। रेयर शब्द जो है पैरानॉर्मल से नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसमें ई दिया गया है, पैरानॉर्मल में ई नहीं शब्द यूज हुआ है, ई अक्षर यूज नहीं हुआ है। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, 20 35 60 105 और 190 अगली संख्या क्या आएगी ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 355 इसका सही उत्तर आएगा, यानी अगली संख्या जो आएगी वो 355 आएगी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी समुद्र सूर्य के बीच के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो जैसे कि पृथ्वी जो है और जो आपका समुद्र है, वो समुद्र जो है पृथ्वी के अंदर है, ये समुद्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, और जो सूर्य है वो इन दोनों से अलग हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सूर्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर गुफा में रहता है तो मकड़ी कहाँ रहती है? तो मकड़ी जाला बनाकर रहती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, प्रिया 20 मीटर की ओर चलना 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर अपने प्रारंभिक बिंदु से दूर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, यह दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिखाए देखे गए पैटर्न को बनाए।
दोस्तों अगर आप देखें इसे ध्यान से, तो इसमें दो जो है, दो की एरो ऊपर की ओर है, दो की एरो नीचे की ओर है, तो अगली जो संख्या है वो जो एरो बनेगी वो भी दो की ऊपर होनी चाहिए। लेकिन पहले में आई सी है तो दूसरे में सी आई होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए पहले में आई सी है और दूसरे में सी आई होनी चाहिए। तो जो ऊपर हो और उसमें सी आई लिखा हुआ हो, तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऊपर की ओर एरो है और इसमें सी आई है, ब्रैकेट जो है ओपन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 14 है। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो इसका सही उत्तर जो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, उत्तर की ओर जा रहा होगा। अगर आप इसे हल करेंगे सही से तो इसमें उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और 16 मैथ है, इसका उत्तर बाद में बताएंगे। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। जहां प्लस गुणे को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है। तो 9 + 4 - 6 गुणे 6 भाग 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, 8। 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता हो। जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता हो, तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो सर्कल है, 2 में ऊपर है, फिर 1 में नीचे है, फिर सर्कल ऊपर है, यानी कि अब क्या होना चाहिए था? इसमें 2 में ऊपर सर्कल होना चाहिए था। तो पहले में तो ऊपर है, यानी दूसरा जो होगा उसमें भी ऊपर होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, जबकि ए में ऊपर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सदृश पूरा कीजिए। 145 अनुपाते 15⁴ तो 532 का अनुपाते में क्या लिखा जाएगा, ये लिखना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 145 में जो बीच वाला 4 है इसको घात के रूप में लिख दिया गया है। तो इसी तरीके से 532 जो है, इसमें जो 3 को है हम घात के रूप में लिख देंगे 52 की। तो 52 की घात 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय यानी पेंटागोनल प्रिज्म है और आप इसे इसके आधारों यानी बेसिस के समानांतर काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचभुज यानी पेंटागोन आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुक्रम में अगला क्या आता है? ई सी ई जी। ए सी ई जी अगला क्या आएगा? तो ए से सी तक जाने के लिए यानी +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है और 5 2 7 हुआ है। अगला अगर हम साथ में 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आई आएगा। आई कहां पर दिया गया है? आई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है। एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर है, दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। तो प्रदर्शन पर कार्ड 3 A T और के दिखाते हैं। तो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए? यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ एक सम संख्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आ रहा है वो 8E आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। तो विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध होगा? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आ रहा है वो माँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शतरस्त्र पर पूरा कीजिए। कैमरा जैसे फोटोग्राफर से संबंधित होता है, उसी तरीके से माइक्रोस्कोप किससे संबंधित होता है? तो जिस तरीके से कैमरा फोटोग्राफर से संबंधित होता है, उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप जो है वो बायोलॉजिस्ट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? डॉल्फिन और व्हेल दोस्तों दोनों मछलियां हैं, लेकिन इनकी जो समानता यहाँ पे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि जो दोनों हैं वो हवा में सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब इन दोनों को सांस लेना होता है तो ये अपना सर जो है पानी से बाहर निकालती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों हवा में सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 से दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला, इसमें आपके 8 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें जो है आपके 8 8 आपके जो हो जाएंगे। जो 26 में आप त्रिभुज जब गिनेंगे तो गिनने के बाद आपके इसमें 16 त्रिभुज जो हैं ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो 16 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 27 से दिए गए चित्रों में से वह चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करे। तो आप श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर त्रिभुज जो है ये भरा हुआ है। फिर जब आप इसको थोड़ा सा पलटेंगे, थोड़ा सा आप दाहिनी ओर को पलटेंगे तो यही त्रिभुज आपका यहाँ पर आ जाएगा। और फिर दाहिनी ओर जब पलटेंगे तो बाईं ओर इसको जब पलटेंगे तो आपका जो त्रिभुज होगा वो आपको फिर से आपके बाईं तरफ दिखाई देगा। यानी कि इसमें क्या बन रहा है, इसका जो सही उत्तर आ रहा है दोस्तों वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी,
क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पहले पे आपको इधर दिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पे दिखा, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, लेकिन आपको जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये थोड़ा सा जो गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? क्योंकि इसमें आपका देखेंगे तो जो ये त्रिभुज है वो आपका इधर नहीं होना चाहिए था, यानी कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो आपको बाईं तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। तो 28 का जो सही उत्तर हो रहा है इसका भी आपका डी ही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी 28 का भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 से दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इन आयतों को अगर गिना जाएगा तो इसमें सही जो आएंगे वो 15 आयत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62, 55, 48, 41। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 34 अगली संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई आकृति है वो बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उन अक्षरों को जोड़िए, जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न हो। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो जो ओके वाली है यानी सी वाली है ये अन्य से भिन्न हो जाएगी। क्यों भिन्न हो जी? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे यानी कि जी में से बी पर आने के लिए -5 बचेगा। टी से ओ तक भी 5 का अंतर है और एम से एच का भी 5 का अंतर है, तो ओके में जो है वो 4 का अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। श्रृंखला 3, 5, 11, 29, 83। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 245 अगली संख्या होगी। कुछ छात्र यात्रा पर गए हैं और खर्च की जाने वाली कुछ नियोजित राशि 96 थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप छात्रों को 4 अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। यात्रा का भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी ये बताना है, प्रश्न नंबर 34 का। तो इसका सही उत्तर है 12, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। तो जो अलग है अक्षर समूह उसको चुनना है, जो अलग है उसे चुनना है। तो इसमें जो ओ क्यू आर टी है वो इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। विषम ज्ञात कीजिए। 4 आकृतियां दी गई हैं, बताना है इसमें से कौन विषम है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 36 का है वो हो जाएगा बी सही, जो बी है वो अन्य तीनों से भिन्न है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ और बी। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की मां नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़ा है। ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा 2 महिला सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 आमों की कीमत हो जाएगी आपकी 150 रुपए। क्योंकि इसको अगर आप 6 को 90 को 6 से भाग करेंगे तो एक आम की कीमत हमें पता चल जाएगी। एक आम की कीमत आपको 15 रुपए पड़ रही है, तो 10 आमों की कीमत 150 रुपए आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? प्रश्न नंबर 58 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, जो समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में, ये गारंटी देता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शंस इसमें कौन से सही हो जाएंगे? तो एनपीए का पूर्ण रूप होगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? सेरा नृत्य किस जिले में मनाया जाता है? तो ललितपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? कितने प्रतिशत प्राप्त हुए थे? तो 98.96% नोट प्राप्त हुए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर होगा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना घोषणा, ऑप्शन नंबर सी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 79वें संविधान संशोधन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। लोकटक झील भारत में किस राज्य में है? तो मणिपुर में लोकटक झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका सही उत्तर होगा संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। कौन करता है? फायरवॉल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फायरवॉल इसका सही उत्तर होगा। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है सामाजिक माध्यम विपणन, सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन बातचीत या आभासी बातचीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक माध्यम विपणन यानी कि बाजारीकरण, सोशल मीडिया मार्केटिंग। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा नदी पुल है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? तो अगस्त 1998 में पेश की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर होगा। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी एरेना क्या करता है? एरेना क्या करता है? अक्षय यानी कि नवीकरणीय जो ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है, एरेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये जो UNCCT है इसको जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन नंबर टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो 5% जीएसटी दर है इन पर, दूध से बनी चीजों पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो आर्टिमिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्गों से संबंधित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो दिवाली इसका सही उत्तर होगा। दिवाली को प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर है जीएसटी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मध्य प्रदेश जो है मसालों का प्रमुख उत्पादक था 2020-21 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में है और सबसे कम जो जन घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या डी का घनत्व है, इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी बराबर एस आकार स्लैश स्पेस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का होगा सही उत्तर। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान पर दिया गया था। भारत को कौन सा स्थान दिया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब इंस्टाग्राम को कौन सा स्थान दिया गया था ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, पहला स्थान दिया गया था 2021 में। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम प्रयोग किया गया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो रहा है 1950 में।
निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है? केचुआ, जेबरा, मेढक या शेर? तो मेढक को इसका जो है संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6, 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? तो अगर आप इंफॉर्मेशन के पहले अक्षर यानी कि आई, पहला अक्षर आई है, पांचवा अक्षर जो है इसमें आर दिया गया है, छठा अक्षर एम है और आठवां अक्षर टी है। इन दोनों को अगर आप सबको मिलाएंगे तो ट्रिम बन जाएगा और ट्रिम में जो सबसे लास्ट वाला अक्षर है वो एम है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 है, दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए युग्म के समान है। प्रक्षेप पे और प्रक्षेप पथ, इन दोनों में क्या संबंध है? जैसे ही जिस प्रकार का संबंध इन दोनों में वैसे अन्य में किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपग्रह और कक्षा। उपग्रह और कक्षा इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98 है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। मैथ का क्वेश्चन, इसको बाद में हल करेंगे। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ये भी मैथ है, इसको भी बाद में हल करते हैं। y x के पूर्व है जो p के पूर्व में है, z y के उत्तर पश्चिम में है, z की दिशा में p है यानी p की दिशा में बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। इसको हल करने के बाद दक्षिण पश्चिम आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 101 है, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 92, 71, 84, 82, 76, 33, 67, 24 और 57, 45। इसमें असमान यानी गलत संख्या कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 57, 45 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेष से भिन्न है? 13, 17, 23, 27, 29। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 जो है अन्य तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। तो वह किसकी तस्वीर थी ये बताना है। तो वो तस्वीर बेटे की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम गई और सीधे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित तालिका में पढ़िए और दी गई शर्तों के अनुसार 47, 29, 38 के लिए प्रासंगिक कोड याद कीजिए। 47, 29, 38 के लिए। तो इसमें अगर आप सही से देखेंगे तो 47 यानी 4 के लिए के दिया गया है, 7 के लिए आपका टी है और 2 के लिए आर दिया गया है, ओ एम दिया गया है 2 के लिए, यानी केटीएम इसमें पहले आएगा। तो केटीएम किस में दिया गया है? केटीएम आपका बी और डी में दिया गया है। बी और डी में केटीएम दिया गया है। और उसके बाद में आप 9 के लिए देख लीजिए, 9 के लिए डब्लू, केटीएम डब्लू आपका भी दोनों में दिया गया है। फिर 3 के लिए आपका है एन, तो एन यहाँ पर आ जाएगा यानी केटीएम डब्लू एन बी सब में दिया गया है। और लास्ट में 8 के लिए आपका बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी केटीएम डब्लू एन बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 107 है, 15, 36, 63, 96 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके 107 का जो सही उत्तर हो रहा है और 135 आएगा इसका हल करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में चिन्ह यानी कि जो समानुपात है कि बाईं ओर अक्षरों के 2 सेट हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं, अक्षरों के तीसरे सेट और उसके अंतर्गत 4 विकल्प में से एक के बीच भी यही संबंध है। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार का रैट का संबंध 18, 120 से, उसी प्रकार से 18, 91, 47, 19 का संबंध किससे होगा? तो जैसे रैट में आर जो होता है वो 18वें स्थान पे होता है, 1 पे ए होता है और 20वें स्थान पर टी होता है। तो इस तरीके से रैट बन जाएगा। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो इसमें हल करने के बाद आपका रिंग आ जाएगा इसी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 109 है, विषम युग्म ज्ञात कीजिए। कुत्ता, पिल्ला, गाय, बछड़ा, कछुआ, टर्टल, भेड़, मेमना। तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, गाय को बछड़ा और भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। कछुए के बच्चे को टर्टल नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, क्यू महिला है। पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है। तो टी एस की माँ है। क्यू टी से कैसे संबंधित है ये बताना है। अगर आप इसका सही से मैप बनाएंगे, मैप बनाने के बाद इसका जो उत्तर आएगा वो बहु आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा।
निम्नलिखित में पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में दिए गए व्यय को प्रतिशत विवरण दर्शाता है। ये मैथ का प्रश्न है, इसे बाद में हल करना है। प्रश्न नंबर 12 दी गई अक्षर श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर है, ये बताना है। तो 112 का जो सही उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। डी और वाई जो है सबसे दूर है। इनके बीच का जो अंतर है वो 15 हो रहा है, बी और क्यू के बीच में। सी और एफ और यू के बीच में अगर हम देखेंगे तो 21 माइनस 6, इनके बीच में भी 15 अंतर आ रहा है। और 22 माइनस 5 अगर हम करेंगे, 22 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 17 अंतर आ रहा है। लेकिन डी और वाई यानी कि 25 माइनस 4 अगर करेंगे, 25 माइनस 4 करेंगे तो 21 का अंतर आ रहा है। तो सबसे अधिक जो दूर है वो डी वाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है, 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद होगा? तो 20 लोगों को केवल चाय पसंद होगा। अगर आप इसे सही से करेंगे तो इसका सही उत्तर 20 आया होगा। अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रही है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? तो ये जो कविता ऊपर लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की, और देशभक्ति ये कविता है। तो अधिकतर जो कविताएं हैं कवित्री की वो देशभक्तिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीरंगाना मर्दानी का अर्थ है, क्योंकि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो उक्त पद्यांश का सही शीर्षक जो है वो झांसी की रानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो अभी ऊपर बताया सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कैसा है? रस जो है वो वीर रस प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विधुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका विधवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा विधवा। प्रश्न नंबर 20 है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निपट। निपट जो है वो विशेषण शब्द है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इस युक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन का पर्यायवाची शब्द आपका वन भी होता है, अरण्य भी होता है, लेकिन इसका ज्यादा सही उत्तर अरण्य होगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होना चाहिए। कृताकृत में समास क्या होगा? कृताकृत में समास क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी। 128 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? कृतवाच्य, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा डी सही होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो आहार जो है वो पुल्लिंग शब्द होगा, बाकी चाहत, रंगत, मेहनत ये सब स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द होगा शिशिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अभिज्ञ का समभिन्नार्थक क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? कौन सा अर्ध विराम है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इति ईति शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो इति ईति का जो सही विकल्प होगा वो होगा समाप्ति और बाधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, 135 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, अभय और उभय शब्द का सही युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों और निर्भय। दोनों और निर्भय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ है जहां पर अन्याय की मतलब अन्याय हो, अन्याय की जगह को अंधेर नगरी कहा जाता है। तो 137 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? कांति और क्लांति का युग्म सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कांति का मतलब चमक और क्लांति का मतलब थकावट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आदि और व्याधि शब्द में युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि का अर्थ हो जाएगा मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए।
ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कारणवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन है दवाइयाँ। इसका जो सही उत्तर होगा 144 का वो होगा आपका डी दवाइयाँ। इसमें जो छोटी जिसमें दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारे बरसना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़ी धूप होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। बोधक लोकोक्ति क्या हो जाएगी? तो घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है ये बताना है। तो विशेषण शब्द सुंदर हो जाएगा। सुंदर जो है विशेषण शब्द है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो इत है। जो लास्ट में आ रहा है वो इत आ रहा है, तो लास्ट में ही प्रत्यय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हिंदी, जीएस और रीजनिंग के कुछ प्रश्न जिनके उत्तर उम्मीद है सही लगे होंगे। सही लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।